जय श्री राम साथियों। आज आप सभी के समक्ष भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। एक समय की बात है, तुलसी अपने सुयोग्य वर के लिए धरती पर भ्रमण कर रही थी। भ्रमण करते हुए अपने सुयोग्य वर के लिए, पति के लिए तलाश कर रही थी। उनकी तलाश गंगा नदी किनारे पहुंचने पर वहां पर भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे। भगवान गणेश को गंगा नदी किनारे देखकर उनके तेज सूर्य के समान और पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए तुलसी की नजर उन पर गई। एक ही नजर में तुलसी ने उनको अपना पति मान लिया। भगवान गणेश तपस्या साधना में लीन थे। तुलसी वहां पहुंचकर उनकी तपस्या साधना की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी भगवान गणेश चेतन अवस्था में आए और तुलसी ने उनसे अपने पति रूप में स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। भगवान गणेश ने उनका आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपका अद्वितीय सौंदर्य देखकर अभिभूत हूँ। आप जैसी भार्य को पत्नी रूप में पाकर कौन नहीं चाहेगा, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। माता तुलसी उनके वचनों को नहीं समझी। उन्होंने फिर निवेदन किया। भगवान गणेश ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। माता तुलसी अनंत काल की प्रतीक्षा करने के लिए अड़िग रही। भगवान गणेश के मना करने पर तुलसी वहां से निराश होकर लौटने लगी। वापस वो अपने सुयोग्य वर के लिए निकल पड़ी। इसी बीच रास्ते में उनको महर्षि नारद मिले। महर्षि नारद उनसे कहा, आपका मुखमंडल देखकर लग रहा है आप निराशा के भाव से परेशान है। इसे माता तुलसी ने कहा। भगवान गणेश के बारे में जो चर्चा हुई वो बताया। महर्षि नारद ने कहा, आपके साथ भगवान गणेश ने कोई टिटोली की है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। तुलसी से इस प्रकार चर्चा करने पर नारद जी के वचन सुनकर तुलसी क्रोधित हुई। वो वापस भगवान गणेश के पास आई। उन्हें भगवान गणेश को श्राप दिया कि आप जिस एक विवाह से बचना चाहते थे, आपके इच्छा के विरुद्ध 2 विवाह होंगे। भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी विवाह एक राक्षस के साथ होगा और उसका वध स्वयं महादेव करेंगे। तुलसी को पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया। भगवान गणेश ने कहा, मैं मेरा श्राप को बदल नहीं सकता, पर मैं आपको वरदान देता हूँ। मैं आपको एक वरदान देता हूँ, अगले जन्म में आप तुलसी स्वयं वरदान देता हूँ, अगले जन्म में आप स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से नारायण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोनों के श्राप अपने अपने श्राप रूप में दोनों अपना श्राप होगा। तुलसी का विवाह एक राक्षस से हुआ जिसका नाम शंखचूड़, जिसका वध महादेव ने किया। और भगवान गणेश की 2 शादियां हुई, एक रिद्धि से एक सिद्धि से।
ये सर्वविदित है आपको। भगवान गणेश का वरदान, अगले जन्म में तुलसी को ने वरदान दिया तो तुलसी अगले जन्म में स्वयं अपनी राख से एक पौधे के रूप में हुई, उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ। तो तभी से भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इस कारण से भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। ये कथा यहीं पूर्ण हुई। जय श्री राम साथियों।